सभी दोस्तों को राधे राधे श्री कृष्ण। दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे एक नए ब्लॉग में। और हम लोग आज आपको दिखाने वाले हैं गजरोला से हरिद्वार तक का सफ़र, वो भी अपनी बाइकों द्वारा। एक बाइक है हमारे पास अपाची और एक स्प्लेंडर। इस पर हम सफ़र तय करेंगे और फिलहाल समय हो रहा है 3:50। देखते हैं कितने टाइम में हम लोग इस सफ़र को तय कर पाएंगे। और सेफ्टी के साथ हम लोग चलते हैं और दिखाते हैं फिर आपको आगे। जो रूट पकड़ा है वो हमने पकड़ा है यहाँ गजरोला से, जो चांदपुर को होते हुए निकलेंगे और आगे बताएंगे कि कौन से अब रूट पर निकलेंगे। शायद कुछ शॉर्ट मारेंगे, कुछ लॉन्ग मारेंगे, जो भी रूट जानकारी में वहाँ को निकलेंगे। तो बने रहिए आप। तो आज देखने वाले हम इस चीज़ को कि बाइक द्वारा कितने समय में हम उस सफ़र को तय कर पाते हैं। हम लोगों ने गजरोला पार करा और उसके पार करते ही कहीं ना कहीं मौसम में हमें बहुत चेंजिंग देखने को मिली है और बरसात का मौसम शायद बन रहा है। पता नहीं आगे क्या हो पाए, बरसात मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये तो भोले बाबा जाने। फिलहाल देखिए मौसम का कितना अद्भुत नज़ारा हम लोग देख पा रहे होंगे। इस फिलहाल अब हम लोग अभी फ़िलहाल बछराइयों, जो गजरोला और धनौरा के बीच में पड़ता है, बछराइयों, उसमें विजिट कर चुके हैं। ये यहाँ बछरायू नगर पालिका प्रसिद्ध। धनौरा में विजिट करने से ही पहले बरसात यहाँ देखने को मिली। बूंदों की जो रफ्तार है वो तेज़ हुई और शायद हमारे से पहले भी यहाँ पर बारिश पड़ चुकी है और बूंदें यहाँ पर अब तेज़ पड़ती दिखाई हम लोगों को दे रही हैं। कैमरे का पूरी तरह से नहीं यहाँ पर, लेकिन आप रोड के किनारे भरे हुए पानी से एक मोटा अंदाज़ा लगा सकते हैं। और हम लोग धनौरे में प्रवेश कर चुके हैं। ये है धनौरा शहर। धनौरा पार करने के बाद हमको एक नहर मिली, जो कि फिलहाल सूखी पड़ी है भारी बरसात के मौसम में भी। इसको चुचैला नहर के नाम से भी जाने जाते हैं। और इससे आगे जो एक छोटा सा गांव या कस्बा बोल सकते हैं, वो चुचैला पड़ेगा। और उसके बाद फिर सीधा चांदपुर पड़ेगा। हम लोग चांदपुर से पीछे थे तो एक बोर्ड लगा था कि हरिद्वार 124 किलोमीटर है। और फिलहाल चांदपुर के बस स्टैंड पर एक बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ से हरिद्वार की जो दूरी है वो 131 किलोमीटर की है। दूरी कम होने के बाद कम होने से क्या रही है और बढ़ती जा रही है। और इधर पीछे चांदपुर सियाऊ का ये रेलवे स्टेशन है पीछे। अब फिलहाल हम ये उसी के पास में से हाईवे जा रहा है। हरिद्वार की दूरी यहाँ से 114 किलोमीटर की रह चुकी है। और हम लोग फिलहाल बिजनौर रोड पर हैं और शायद बिजनौर रोड से ही कहीं को एक अलग रूट जाता है। तो आगे दिखाएंगे हम लोग कौन से मार्ग को हम लोग होकर जाने वाले हैं। हम लोग प्रवेश कर चुके हैं फिलहाल बिजनौर में। और यहाँ से 83 किलोमीटर हरिद्वार की दूरी रह गई है। बिजनौर इधर से 1.5 किलोमीटर रह गया, सॉरी। और सही रूट पकड़े हैं ना अपन अभी? सही रूट पकड़े हैं ना? तो सही लग गया यार, बिजनौर को यही तो बढ़ रहा। बिजनौर को तो दिखा रहा पीछे से 1.5 किलोमीटर अंदर को, क्योंकि उसका जो सिंबल इधर थी ना। हाँ इधर की। अरे यार हमने चिप्स लिया
है और रोटी है। फ्रूटी बालक। मोटरसाइकिल मोड़ रहे हैं और इधर वापसी जाएंगे क्योंकि रूट थोड़ा सा भूल चुके थे और इस रूट पर को जाएंगे। हरिद्वार को यहाँ से सच्ची पता है ना साला ये हमारे जो कोच हैं वेरी स्पेशल कोच, और इस तरह से कोच कर रहे हैं कि हमको रॉन्ग साइड ले आए। थैंक यू भैया। आ जाए इधर को अब तेजपाल जी के पीछे। बिजनौर के बाद दूसरा शहर में प्रवेश कर रहे हैं। कीरतपुर इस शहर का नाम है और हरिद्वार यहाँ से हरिद्वार नहीं पता कितने किलोमीटर है। इसके बाद नजीमाबाद है। इस शहर का नाम है कीरतपुर। फ़िलहाल हम लोग नजीमाबाद और कीरतपुर के बीच में हैं। बहुत समय हो गया चलते चलते, बाइक पर थक गए थे और समय हो रहा है फ़िलहाल 6 बजने में अभी 5 मिनट है। और हम लोग जो चले थे 3:50 पे गजरोला से चले थे और अभी तो काफ़ी लंबा सफ़र रह चुका है। और अभी कुछ आराम करने के लिए हम लोग फ़िलहाल रुके हैं। इतने पानी वगैरह पी लेते हैं और टॉयलेट वगैरह कर लेते हैं। उसके आगे का सफ़र आपको दिखाएंगे और बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। भाई साहब मोटे महादेव के दौरे से ये रोड शुरू हुआ है और पता नहीं कहाँ लो जाएगा। नंबर 1 रोड है, मलाई जैसा। कितना है बगाओ और 2 डिवाइडर है इसमें। और उसका जो इधर का आउट जो रोड है वो दूसरी साइड है। इनलेट है ये इधर से, तो कितना ही भगाओ जितने में तुम्हारे में दम है। और मलाई और मक्खन भी फैले इस रोड के सामने। जो पीछे जो कुछ होटल देख रहे हो वहाँ पर वो रोड जो आरसीसी का बना हुआ था वो शांत हो गया है। परांठे कब खाओगे? परांठे खाएंगे तो वीडियो बना के डालेंगे, टेंशन मत लो। तो काफ़ी संघर्ष के बाद हम लोग पहुँच गए हैं हरिद्वार। अभी भी हरिद्वार यहाँ से समथिंग 5 किलोमीटर दूर है और टाइम हो चुका है 7:35 हो रहे हैं। और काफ़ी हम लोगों को समय लगा। हम लोग 3:50 में यहाँ लोग चले थे हम लोग। भाई फुल मज़ा आया और तड़कता मज़ा इनको मिला है। और शायद आप लोग और नहीं चला पा रहा, बहुत सामने कैमरे में नहीं आ पा रहा। बहरहाल वो सामने मनसा देवी हैं पीछे, वो हल्की सी धूमिल और जो लाइट नज़र आ रही होगी इस सामने, वो वहाँ पर मनसा देवी हैं। और ये जो यहाँ सिंगल रोड है, नवा था वो गाड़ी यहाँ पर चल रही हैं। सिंगल रोड है तो डबल ही। अच्छा सिंगल रोड बोला है सर। चलो और जी ऐसे पीछे लाइट लग रही है इधर पूरी लाइनों में। हो लो पीछे जो है पहाड़ हैं, इसी पर चंडी जो देवी हैं वो बसी हुई हैं। तो दोस्तों फाइनली इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हुई और हम लोग पहुंच चुके हैं
हरिद्वार भोलेनाथ की नगरी। और दोस्तों इस तरह से हम ब्रिज पर यहाँ खड़े हुए हैं और ये इस तरह से कांवड़िये भी कांवड़ लेकर जा रहे हैं। यहाँ का अत्यंत बेहद खूबसूरत नज़ारा है। और सामने जो आप देख रहे हैं ये है मनसा देवी जी का मंदिर, जो कि रात में स्पष्ट नहीं नज़र आ रहा है। तो हम लोगों ने ये सफ़र काफ़ी अच्छे से तय किया। हम लोग इस सफ़र को काफ़ी मज़ेदार तरीके से तय करते हुए आए हैं और काफ़ी मज़ा आया है। आप भी आइए और आनंद लीजिए।